बोरिंग और सिंपल इंग्लिश से कोई भी इंप्रेस नहीं होता. लेट मी शो यू हाउ टू एलिवेट योर सेंटेंसेस एंड इम्प्रेस एवरीवन अराउंड यू. आज हम सीखेंगे बेसिक वर्सेस एडवांस सेंटेंसेस. हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस. सो लेट्स लर्न. The very first sentence is it is difficult. डिफिकल्ट का मतलब होता है कि यह मुश्किल है. कोई भी टास्क या कोई भी काम जो आपको मुश्किल लगता है तो उसके लिए हम बहुत ही बेसिक और एक बोरिंग सा वर्ड यूज कर लेते हैं, डिफिकल्ट. तो इसको एडवांस वे में क्या बोल सकते हैं? लेट्स लर्न. इट शुड बी इट इज daunting. daunting. Daunting means difficult. Now, next sentence is it is easy. easy मतलब यह आसान है. अब कई काम होते हैं जो हमें बहुत ही आसान लगते हैं, हमें लगता है हम छुट्टियों में कर देंगे, लेकिन easy बेसिक और बोरिंग वर्ड है. Then what should we say instead? तो यहां पे हम कह सकते हैं it is, any guesses? It is effortless. easy को हम बोलते हैं effortless. I hope this word is very interesting. Now the next one. This place is peaceful. इसका मतलब है ये जगह बहुत ही शांतिदायक है, मतलब शांति वाली है. जब हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहां पे हमें कई जगह बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है. तो पीसफुल अगेन एक बहुत ही सिंपल और बेसिक वर्ड है. यहाँ पे हम पीसफुल की जगह क्या कह सकते हैं? सीरीन. आइए उसको लिखते हैं. यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस प्लेस इज serene. 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 Now the next word is this is a beautiful place. अब हम जगह को सुंदर भी बहुत बोलते हैं. कई बार जब हमें शिमला चले जाए, मसूरी चले जाए, हिल स्टेशन में तो ब्यूटी अलग होती है नेचर की. तो हमें वहां पे क्या कहना चाहिए? इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो ब्यूटीफुल को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ पिक्चरस्क प्लेस. पिक्चरस्क. पिक्चरस्क होता है बेसिकली जहां पे व्यूज बहुत सुंदर होते हैं. इसके स्पेलिंग एक बार हम चेक कर लेते हैं ब्यूटीफुल प्लेस के लिए. PICTURESQUE. पिक्चरस्क. तो ये वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ब्यूटीफुल की जगह हम प्लेसेस के लिए क्या बोल सकते हैं? पिक्चरस्क. मैं ये भी कह सकती हूँ शिमला ऑफर्स पिक्चरस्क व्यूज. हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस प्लेस इज क्राउडेड. अब हमें आमतौर पे भीड़ भाड़ वाली जगहें बहुत मिलती है, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है. हिल स्टेशन में चले जाओ या किसी मॉल चले जाओ तो बहुत भीड़ रहती है. हम कहते हैं यहाँ पे बहुत क्राउड है या बहुत क्राउडेड है. उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? दिस प्लेस इज बसलिंग. इसमें टी साइलेंट रहेगा. BUSTLING. These are very useful words और हम बहुत commonly बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत simple बोलते हैं. Try to use some advanced sentences. Now the next sentence. Next sentence is he is handsome. Handsome हमने boys के लिए यहाँ पे use करा. अगर हम किसी एक particular की बात करते हैं तो handsome की जगह हम यहाँ पे advanced way में क्या कह सकते हैं? Let's learn. We can say he has striking looks. अब अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल हम गर्ल्स के लिए कहते हैं शी इज ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल. हम कह देते हैं ही इज हैंडसम, शी इज ब्यूटीफुल. तो इसकी जगह हमें क्या कहना चाहिए? यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल की जगह स्टनिंग. वर्ड बहुत ही प्यारा है. शी इज स्टनिंग. और यहाँ पे हमने लिया था हैंडसम की जगह स्ट्राइकिंग लुक्स. जस्ट रिमेंबर वन डिफरेंस. ही इज हैंडसम और यहाँ पे मैंने जब स्ट्राइकिंग लुक्स लिया तो ही के साथ हैज आएगा. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. शी इज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान होना. शी इज सरप्राइज्ड, वो हैरान है. इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? सरप्राइज्ड की जगह शी इज flabbergasted. How we have to spell this? FLABBERGASTED. She is flabbergasted. ये हैरान होने के लिए होता है. Next is he is busy with work.
अगर कोई अपने काम में व्यस्त है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो अपने काम में व्यस्त है, ही इज बिजी विथ वर्क। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बिजी, व्हाट कैन बी यूज हियर, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? तो बिजी के लिए यहाँ पे वर्ड हो सकता है he is tied up with work। यहाँ पे मैं tied up ले सकती हूँ बिजी के लिए। एक और वर्ड है he is swamped with work। आप सिंपल भी कह सकते हो he is tied up, she is tied up, I am tied up। मतलब आप इफ यू आर बिजी, अगर आप कहते हो आई एम बिजी तो आप कह सकते हो आई एम टाइड अप, आई एम स्वैम्प्ड, आप ये भी कह सकते हो। देन नेक्स्ट, दे आर हैप्पी। वेरी कॉमनली वी यूज दिस वर्ड, दे आर हैप्पी, वो खुश है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। हैप्पी इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक वर्ड, तो व्हाट शुड बी यूज हियर? हम यहाँ पे कह सकते हैं हैप्पी को इलेटेड। हाउ वी हैव टू स्पेल दिस वन? दे आर E-L-A-T-E-D, elated। Elated means happy। And our last word is she is sad। sad मतलब वो दुखी है। अब sad को क्या बोलते हैं? heart broken या heart wrenched। तो यहां पे हम बोल सकते हैं she is heart broken, या अगर आपको heart broken की जगह अगला वर्ड लेना है तो आप कह सकते हो heart wrenched। HEARTWRENCHED। एक चीज और, कहीं ना बच्चे ऐसे बोल देते हैं, कई बार हम कह देते हैं हर्ट। इट्स नॉट हर्ट, प्रोनाउंसिएशन इज ऑलवेज हार्ट। हार्ट ब्रोकन या हार्ट रेंच्ड। आई होप यू विल लाइक दिस वर्ड्स। बाय बाय।